यूएसजी एक प्रोब की हेल्प से की जाती है। इसमें क्या होता है, एक प्रोब होता है जिसकी हेल्प से क्या होता है, जो इम्पल्स हैं, जो पल्स हैं, वो सेंड किए जाते हैं उस प्रोब की हेल्प से। उस प्रोब को जहाँ जहाँ का भी हम यूएसजी कर रहे हैं वहाँ बार बार क्या किया जाता है, घुमाया जाता है, जिससे क्या है, अल्ट्रासाउंड को सेंड किया जाएगा। टिपिकल डायग्नोस्टिक स्कैनर ऑपरेट इन द फ्रिक्वेंसी रेंज 1 to 18 मेगाहर्ट्ज। तो जो प्रोब की हेल्प से जो भी हम क्या है अल्ट्रासाउंड भेज रहे हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी क्या रहेगी, 1 to 18 मेगाहर्ट्ज। सोनोग्राफी इज वाइडली यूज टू परफॉर्म बोथ। ये दोनों पर्पज के लिए यूज की जाती है, डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए भी और थेरापेटिक पर्पज के लिए भी। थेरापेटिक प्रोसीजर यूजिंग अल्ट्रासाउंड टू गाइड इंटरवेंशनल प्रोसीजर। जो भी कोई प्रोसीजर करना है उससे पहले एक बार यूएसजी करा के सबका क्या है, एक बार इमेजिंग देख लेते हैं। लाइक बायोप्सी कराने से पहले एक बार यूएसजी देख ली कि किस जगह की हमें बायोप्सी करनी है, किस जगह से फ्लूइड निकालना है, किस जगह से ड्रेनेज लेना है, तो उससे पहले क्या है, यूएसजी करवा के देख लेते हैं। फिर है उसके बाद, सोनोग्राफी इज इफेक्टिव फॉर इमेजिंग सॉफ्ट टिश्यू ऑफ बॉडी। सॉफ्ट टिश्यू जितने भी हैं उनकी इमेज देखने के लिए सोनोग्राफी की जाएगी। सुपरफिशियल और किस किस का कर सकते हैं, सुपरफिशियल स्ट्रक्चर है मसल, टेंडन, टेस्टिस, ब्रेस्ट, थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड एंड द नियोनेटल ब्रेन आर इमेज एट हायर फ्रिक्वेंसी। ये जो पर्टिकुलर जो भी बताया है यहाँ पे, टेस्टिस है, थायराइड है, ब्रेस्ट है, इनको देखने के लिए हायर फ्रिक्वेंसी का यूज किया जाता है, 7 to 18 मेगाहर्ट्ज, विच प्रोवाइड बेटर एक्सियल एंड लेटरल रिजोल्यूशन। तो आपको फ्रिक्वेंसी, जो सॉफ्ट टिश्यू है उसके लिए फ्रिक्वेंसी क्या है, ज़्यादा रहेगी, लेकिन जो डीपर टिश्यू होते हैं उनके लिए फ्रिक्वेंसी तो रखते हैं कम, लेकिन पेनिट्रेशन रखते हैं ज़्यादा। डीपर स्ट्रक्चर सच एज लीवर, किडनी आर इमेज्ड एट लोअर फ्रिक्वेंसी। इनके लिए फ्रिक्वेंसी लोअर रखी जाती है, 1 to 6 हर्ट्ज, विथ लोअर रिजोल्यूशन एंड ग्रेटर पेनिट्रेशन। यानी कि उस पर जो फोर्स लगाया जाता है, वो कितनी प्रोब पर जो फोर्स लगाया जाएगा वो कैसा होगा, ज़्यादा होगा, ग्रेटर पेनिट्रेशन। यूज ऑफ अल्ट्रासोनोग्राफी इन डिफरेंट सिस्टम। जैसे सबसे पहले गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, जिसमें होल एब्डोमेन सोनोग्राफी सजेस्टेड द सॉलिड ऑर्गन ऑफ एब्डोमेन। जो होल एब्डोमेन की सोनोग्राफी है तो किसके लिए यूज करी जाएगी, एब्डोमेन के जितने भी सॉलिड ऑर्गन हैं उनको देखने के लिए, सच एज पेनक्रियाज, एओर्टा, इंफीरियर वेना केवा, लीवर, गोल ब्लैडर, बाइल डक्ट, किडनी एंड स्प्लीन आर इमेज्ड। इन सबको देखने के लिए गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की क्या की जाएगी, होल एब्डोमेन यूएसजी। साउंड वेव आर ब्लॉक्ड बाय गैस। अगर बाउल की वजह से गैस है एब्डोमेन में तो साउंड वेव वहां पर वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगी, वो ब्लॉक हो जाएंगी। इन बाउल एंड एटीन्यूटेड इन डिफरेंट डिग्री बाई फैट। और फैट, जो फैट है उसका डिपोजिशन कैसा है, बाउल की वजह से गैस है या नहीं है, उस पर साउंड वेव क्या है, डिपेंड करती है। डिफरेंट टाइप ऑफ सोनोग्राफी इन डिफरेंट सिस्टम। जैसे कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम की अगर सोनोग्राफी करवा रहे हैं तो किस किस की सोनोग्राफी के लिए क्या टर्म यूज की जाएगी। एट्रियल सोनोग्राफी असेस पेटेंसी और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ आर्टरीज। आर्टरीज के ऑब्स्ट्रक्शन को देखने के लिए एट्रियल सोनोग्राफी। थ्रोम्बोसोनोग्राफी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस में थ्रोम्बोसोनोग्राफी करवाएंगे। वीनोसोनोग्राफी, सीवियरिटी वीनस इनसफिशियंसी के लिए वीनोसोनोग्राफी का यूज करेंगे। यूरोलॉजी, पेल्विक सोनोग्राम, पेल्विक की सोनोग्राफी टू चेक ब्लैडर, प्रोस्टेट, टेस्टिकल, एपिडिडाइमस, टेस्टिकुलर कैंसर। इन सबको देखने के लिए यूरोलॉजिकल सोनोग्राफी या पेल्विक सोनोग्राम का यूज करते हैं। टू मेथड टू परफॉर्म पेल्विक सोनोग्राफी। दो तरीके से पेल्विक सोनोग्राफी की जाती है, बाई एब्डोमेन और ट्रांसवेजाइनली, जो फीमेल में यूज की जाएगी, इंटरनल ट्रांसवेजाइनली और एक्सटर्नल बाई एब्डोमेन। Transrectally, it produce important diagnostic information of abnormal pelvic structure। जितने भी pelvic के अंदर फीमेल की कर रहे हैं तो जितने भी pelvic के अंदर यूट्रस को देखने के लिए, फेलोपियन ट्यूब को देखने के लिए यूज की जाएगी। Information of abnormal pelvic structure. The appendix can sometimes be seen when inflamed। अगर अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन, अपेंडिसाइटिस की कंडीशन है तो भी वो पेल्विक की सोनोग्राफी के साथ साथ उसको भी देख सकते हैं। Endoanal ultrasound is used particularly in investigation of anorectal symptoms such as fecal incontinence
और ऑब्स्ट्रक्टेड डिफिकेशन। अगर ये प्रॉब्लम है कि जो डिफिकेशन में क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन है या फीकल इनकंटिनेंस है, तो उसके लिए भी एनोरेक्टल सिस्टम की या एंडो एनल अल्ट्रासाउंड का यूज कर सकते हैं। इट इज एबल टू डिटेक्ट occult defect such as tearing of anal स्फिंक्टर। अगर एनल स्फिंक्टर्स के अंदर क्या है, कोई टीयर लग गया है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। गायनेकोलॉजी सोनोग्राफी ऑफ यूट्रस या एडनेक्सा जिसको बोला जाता है, यूजुअली ट्रांसवेजाइनल इज मोर यूजफुल। क्या है, दो तरीके से कर रहे थे, एक तो एब्डोमिनल था, एक ट्रांसवेजाइनल। लेकिन जो पेल्विक या गायनेकोलॉजी से रिलेटेड जो भी सोनोग्राफी या यूट्रस की सोनोग्राफी कर रहे हैं, तो उसको मेनली ट्रांसवेजाइनल ही करना चाहिए। हेड एंड नेक सर्जरी, मोस्ट स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड, lymph nodes and salivary gland are well visualized by हाई फ्रिक्वेंसी अल्ट्रासाउंड। हेड नेक में किस किस को देखने के लिए, थायराइड, पैराथायराइड या लिम्फनोइड या सलाइवरी ग्लैंड को देखने के लिए, उनको विजुअलाइज करने के लिए इस हाई फ्रिक्वेंसी में अल्ट्रासाउंड की जाती है। नियोनेटोलॉजी फॉर बेसिस असेसमेंट ऑफ इंट्रासेरेब्रल स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटीज। क्या है, जो नियोनेटल है, जो बेबी है जिसका अभी अभी बर्थ हुआ है, उसका इंट्रासेरेब्रल ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखने के लिए, कहीं कोई ब्लीडिंग हो रही है उसको देखने के लिए, वेंट्रिकुलोमेगैली या हाइड्रोसेफेलस की अगर कोई कंडीशन है, एंड द अल्ट्रासाउंड कैन बी परफॉर्म थ्रू द सॉफ्ट स्पॉट इन द स्कल इन ऑफ अ न्यूबॉर्न इन्फेक्ट। जो फोंटेली होती हैं, जो बेबी की फोंटेली होती हैं, न्यूबॉर्न की फोंटेली, उसके थ्रू क्या है, उसका यूएसजी कर सकते हैं। न्यूबॉर्न इन्फेंट क्लोज एट अबाउट 1 year of age from it virtually इम्पेंट्रेबल अकोस्टिक बैरियर ऑफ द अल्ट्रासाउंड। तो इसके थ्रू उसको किया जाता है हाइड्रोसेफेलस की कंडीशन में, या कोई सेरेब्रल स्ट्रक्चर की कोई एबनॉर्मेलिटी या कहीं ब्लीडिंग हो रही है, हेमरेज हो रहा है, तो उसको विजुअलाइज करने के लिए कर सकते हैं। न्यूरोलॉजी, कैरोटिड अल्ट्रासोनोग्राफी, कैरोटिड आर्टरी की अल्ट्रासोनोग्राफी कर सकते हैं फॉर सीइंग ब्लड फ्लो एंड स्टेनोसिस इन कैरोटिड आर्टरी। अगर वहाँ पे कोई स्टेनोसिस है या ब्लड का ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, तो उसको असेस करने के लिए न्यूरोलॉजी या कैरोटिड अल्ट्रासोनोग्राफी कर सकते हैं। एप्थेमेलॉजी में कहाँ कैसे ऑक्यूलर अल्ट्रासोनोग्राफी कराई जा सकती है, आई को इमेज करने के लिए, ठीक है। और पल्मोनोलॉजी, एंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड probes are applied to standard flexible endoscopic probe and used by pulmonologist जो कर रहा है to allow for direct visualization ऑफ एंडोब्रोंकाई लीजन एंड लिम्फ नोड। अगर वहां पर कोई पल्मोनरी रीजन में कोई लीजन है, लिम्फ नोड, इनको देखने के लिए एंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड कराई जा सकती है।